कि सेहत जरूरी है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये पाबंदियां लगानी पड़ती है। पिछले हफ्ते मेरे पास कुछ व्यापारी आए, उन्होंने सबने कहा कि जो ऑड इवन जो कर रखा है, वीकेंड कर्फ्यू कर रखा है, इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। मैंने उनको भरोसा दिलाया, मैंने कहा जैसे ही हो सकेगा हम इसको खोलेंगे। हमने एलजी साहब के पास कुछ प्रस्ताव भेजे, उनमें कुछ प्रस्ताव एलजी साहब ने माने और कुछ प्रस्ताव उन्होंने डेफर कर दिए। मैंने देखा सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने एलजी साहब से नाराजगी जाहिर की। मैं उनको कहना चाहता हूं कि एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी के लिए चिंतित हैं। हम सब लोगों को कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाने में मजे नहीं आते, हम क्यों रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे? हम सब मिलके, मैं, एलजी साहब, हम सब मिलके जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगी हम इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे। आपकी जिंदगी को दोबारा ढर्रे पे लाने की हम कोशिश करेंगे, दोबारा सुचारू रूप से आपकी जिंदगी चले, इसकी हमें पूरा प्रयास रहेगा। आज गणतंत्र दिवस है, पवित्र दिन है। आज के दिन हमें सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद आती है। आज के दिन जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी, उन सब लोगों को हम याद करते हैं। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के योगदान को, उसके शौर्य को, उसको कम नहीं आंका जा सकता। हर एक ने अपने अपने स्तर के ऊपर खूब कुर्बानियां दी, खूब संघर्ष किया, लेकिन दो महानुभाव, दो स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूं। मैं समझता हूं कि वो शायद बाकी सब में एक हीरे की तरह चमकते हैं। वो दोनों हैं, एक है बाबा साहब अंबेडकर और दूसरे हैं शहीद आजम भगत सिंह। दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन दोनों की मंजिल एक थी, दोनों के सपने एक थे। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत संघर्ष किया। आइंस्टाइन ने एक बार महात्मा गांधी के लिए एक लाइन बोली थी। आइंस्टाइन ने कहा था, जनरेशंस टू कम विल scarce believe that such a man as this one ever in flesh and blood walked upon this earth। आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि कोई ऐसा व्यक्ति हार्ड मास में इस पृथ्वी पे कभी पैदा हुआ था, इस पृथ्वी पे कभी चला था। मैं जितना ज्यादा बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ता हूं, उनके जीवन के बारे में पढ़ता हूं, उनके संघर्ष के बारे में पढ़ता हूं, उतना ज्यादा मुझे लगता है कि यही लाइन आइंस्टाइन की पूरी तरह से बाबा साहब अंबेडकर पे भी लागू होती है। जितना ज्यादा मैं पढ़ता हूं, मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति कभी पैदा हुआ था और इस किस्म का संघर्ष कर सकता था, ऐसा कभी काम कर सकता था। 1891 में पैदा हुए महार जाति में। महार जाति को उन दिनों में अछूत माना जाता था। उनके घर में खाने को नहीं था, बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत गरीब। स्कूल जाते थे, क्लास में नहीं बैठने देते थे, क्लास के बाहर बिठाते थे। पानी नहीं पीने देते उससे गड़े, ऊपर से पानी उनको डाला जाता था। वो शख्स जिसके घर में कुछ भी नहीं था खाने को, वो शख्स जिसने कदम कदम पे छुआछूत को बर्दाश्त किया, युवा बनने के बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करके आता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 1914-15 के आसपास की बात है, जब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया।
मैं 1914-15 मतलब आज से 100 साल पहले कोई इंटरनेट नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो सोच रहा था कि उन्होंने फॉर्म भी कैसे मंगाए होंगे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अप्लाई भी कैसे करा होगा। उनको पहली बात तो ऐसा बच्चा जो इतने गरीब और पिछड़े बैकग्राउंड से आता है, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नाम भी कैसे सुना होगा। मैं तो ये सोच सोच के अचंभित रह जाता हूं। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा, वहां से पीएचडी करी, वहां से पीएचडी करने के बाद फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाते हैं, वहां से दूसरी पीएचडी करते हैं। आज की डेट में, आज के युग में, इंटरनेट के जमाने में इतनी सुविधाओं के बावजूद हमारे अपने बच्चे, इतने सारे अफसर बैठे हैं यहां पे, इतने हमारे अपने बच्चे आज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन अगर लेना चाहे तो कोई आसान बात नहीं है। आज से 100 साल पहले 1916 में जब उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे, और पैसे जेब में धेला नहीं है उनके, जेब में चवन्नी नहीं है उनके, और वहां जाके पढ़ रहे हैं। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते पढ़ते उनके पैसे खत्म हो गए, बीच में छोड़ के आना पड़ा। और जब वापस आए फिर पैसे इकट्ठे किए, थोड़ा कमाया, इधर उधर पैसे इकट्ठा करके वापस अपनी डिग्री पूरी करने जाते हैं और फिर देश का संविधान लिखते हैं और देश के पहले कानून मंत्री बनते हैं। गजब का इंसान है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली चीज तो यह कि उनकी जिंदगी से एक सीख तो यह मिलती है कि सपने देखो, देश के लिए सपने देखो, तरक्की के सपने देखो, बड़े सपने देखो, छोटे मोटे सपने मत देखो, बड़े सपने देखो, देश के लिए सपने देखो, तरक्की के सपने देखो, विकास के सपने देखो, सबके लिए सपने देखो। इस कायनात की सारी शक्तियां उसके बाद आपकी मदद करने चलती हैं, सब आपकी मदद करते हैं। बाबा साहब का एक सपना था, इस देश के हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, थोड़ा पानी मिलेगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी में झेला था, बहुत मुसीबतें झेली थी। वो चाहते थे कि देश आजाद होने के बाद एक गरीब बच्चे को इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, चाहे दलित का हो चाहे ब्राह्मण का हो, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलना सब बच्चों का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज 75 साल के बाद, आजादी के 75 साल के बाद, क्या हम बाबा साहब का सपना पूरा कर पाए? नहीं कर पाए। आज गणतंत्रता दिवस है, शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज हम सब लोग कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि बाबा साहब का सपना हम पूरा करेंगे। बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उस सपने को हम पूरा करेंगे। भारत तभी विकसित होगा जब हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। भारत तभी नंबर 1 बनेगा जब हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। चाहे चुनावों के दौरान बड़ी बड़ी हम बातें कर दें, हम भारत को यहां ले जाएंगे, हम भारत को वहां ले जाएंगे, लेकिन रास्ता बड़ा लंबा है, रास्ता बड़ा कठिन है, मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत में सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। बिना एक भी दुनिया के अंदर ऐसा देश नहीं है, विकसित देश नहीं है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है जहां पे सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिलती है। मुझे खुशी है कि बाबा साहब का सपना पूरा करने का काम दिल्ली में शुरू हो गया है। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार पिछले 7 साल के अंदर जो दिल्ली के अंदर काम हुआ है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम हुआ है, दिल्ली के अंदर शिक्षा के अंदर जो काम हुआ है, वो किसी क्रांति से कम नहीं है।
एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति अगर दिल्ली आते हैं तो उनकी धर्मपत्नी मेलानिया ट्रंप दिल्ली के सरकारी स्कूल को देखने के लिए आती हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे सभी टीचर्स के लिए, हमारे पूरे शिक्षा डिपार्टमेंट के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए गर्व की बात है। ये एक तरह से सर्टिफिकेट है। अगर हम कहें हमने शिक्षा बड़ी अच्छी कर दी तो सारे अपना ढिंढोरा पीटते ही हैं, लेकिन अगर अमेरिका की राष्ट्रपति दिल्ली आते हैं और दिल्ली में सरकारी स्कूल देखने जाते हैं, मैं समझता हूं वो अमेरिका के राष्ट्रपति तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी देश में जाके सरकारी स्कूल देखने गए होंगे। भारत में आके, दिल्ली में आके दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने जाते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.